गुड एमसी, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आज मंगलवार का दिन है। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो आईएमसी बिज़नेस का प्लान है उसके विषय में लोगों को जानकारी कैसे दिया जाए। लोगों को जानकारी नहीं होती है तभी वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। जुड़ तो जाते हैं किसी तरीके से, किसी रिश्तेदार के कहने से, किसी दोस्त के कहने से, किसी अपने के कहने से, किसी पड़ोसी को कहने से, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि इस वर्क को किया कैसे जाए, इससे पैसा कैसे कमाया जाए। तो उसके लिए काफ़ी दिन जद्दोजहद करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया जाए, जिससे कि आप लोगों को जानकारी मिले कि आईएमसी बिज़नेस है क्या और आईएमसी बिज़नेस को कैसे किया जाए। मैं प्रवीण चंद्रा, चेयरमैन स्टार कानपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का इस पेज पे स्वागत करता हूं और आईएमसी बिज़नेस के विषय में जानकारी देने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं। आईएमसी बिज़नेस एक नेटवर्क बिज़नेस है जिसको कि डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, जिसको मल्टी लेवल मार्केट बोलते हैं। एक्चुअली लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं नेटवर्क बिज़नेस को लेकर, लेकिन जब आप इस प्रोजेक्ट को समझेंगे, जब इसके डेप्थ नॉलेज को लेंगे, जब इसके विषय में गहराई से अध्ययन करेंगे, तब आपको जानकारी मिलेगी कि आज भारत में नहीं विश्व में जो 5% आबादी है जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, वो क्या करती है, वो नेटवर्क बनाती है। अभी आपने रिसेंटली जियो का एग्जांपल देखा, लोगों को मुफ्त का सिम कार्ड बांट दिए, तो उन्होंने क्या किया, अपना नेटवर्क बिल्ड किया और नेटवर्क बिल्ड करने के बाद धीमे से उन्होंने उसके ऊपर चार्ज भी लगा दिया। फिर अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि उसका रेट भी बढ़ा दिया। अल्टीमेटली लोग मजबूर हैं क्योंकि उनके कंज्यूमर्स तैयार हैं और रेट बढ़े चाहे घटे, लोगों की मजबूरी है उसको रिचार्ज कराना, क्योंकि आज इंटरनेट, मोबाइल, सिम हर व्यक्ति की ज़रूरत बन गई है। तो ये बेनिफिट जो उनको मिल रहा है, ये मिल रहा है नेटवर्क की वजह से। आज आप लक्स साबुन से नहाते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं, लक्स साबुन से आप नहाते हैं, तो हिंदुस्तान लीवर ने भी क्या किया, अपना नेटवर्क बिल्ड किया, दुकानदारों के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, होर्डिंग्स लगाकर अपना नेटवर्क बिल्ड किया। और हम आप क्या करते हैं, सुबह सो के उठते हैं, फटाफट लक्स साबुन का इस्तेमाल करते हैं और इसका कुछ न कुछ परसेंटेज उनके पास चला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। तो यही नेटवर्क का एक अवसर आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट कॉरपोरेशन टाइप की कंपनियां, जो मल्टी लेवल मार्केट की लीडिंग कंपनियां हैं, वो हमको, आपको, एक साधारण व्यक्ति को प्रोवाइड कराती है कि कैसे इस नेटवर्क को बना के हम आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। उसी संदर्भ में 2007 में श्री अशोक भाटिया सर और श्री सत्यन भाटिया जी ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी 2007 में, 7 अप्रैल 2007 को, और इसको नेटवर्क बिजनेस बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया है। तो बेचने का जो तरीका होता है, बेसिकली बेचने का जो तरीका होता है वो दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीका और एक को बोलते हैं नेटवर्क या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। तो ट्रेडिशनल तरीका आप सब लोग जानते हैं। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, वही कोई एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, उसका कुछ मार्केटिंग हेड होता है, उसके बाद वो C&F तक पहुंचता है, उसके बाद वो रिटेलर तक पहुंचता है, रिटेलर से फिर हमारे आप तक पहुंचता है। बीच में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। जो आप टीवी में प्रचार देखते हैं, जो आप अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, जो आप होर्डिंग्स लगा हुआ देखते हैं, जो आप आज की डेट में मोबाइल पर हर मिनट हर सेकंड में प्रचार देखते हैं, ये सब एक ट्रेडिशनल मार्केट का तरीका है। ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ एक पूंजीपति टाइप के लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, कुछ एक व्यापक चेहरे वाले लोग जिसमें क्रिकेटर्स होते हैं, जिसमें कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जिनको व्यक्ति जान रहा होता है, वो लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं, वो इसका प्रचार करते हैं और उस प्रचार से इन्फ्लुएंस होके हम और आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं किसी भी रिटेल शॉप पे जाके या किसी भी मॉल पे जाके। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीका। तो ट्रेडिशनल तरीका में जो बेनिफिट मिलता है कंपनी और आपके बीच में, जो प्रोडक्ट बनाने के कॉस्ट से लेकर एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट और जो अदर एक्सपेंसेज होते हैं, जो 20 रुपये का सामान आपको 100 रुपये का मिलता है, ये जो 80 रुपया बीच में गायब होता है, ये 80 रुपया उन लोगों के पास चला जाता है जो इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं या जो इसके रिटेलिंग में भागीदारी करते हैं, जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं और करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके वो लोग इस काम को स्टार्ट करते हैं। आम इंसान के लिए क्या, आम इंसान जीवन पर्यंत क्या बन के रह जाता है, ओनली कंज्यूमर, कस्टमर,
कस्टमर मीन्स कष्ट से मरने वाला व्यक्ति कस्टमर। तो हर व्यक्ति कस्टमर बन के रह जाता है। नतीजा क्या होता है? हम आप अपने जद्दोजहद भरी जिंदगी में जितना भी परिश्रम करके पैसा कमाते हैं, वो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली हम शॉपकीपर्स को देके चले आते हैं, उन कंपनियों को देकर चले आते हैं। हम उपभोक्ता बन के रह जाते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है हर प्रोडक्ट को परचेज करना। अब यहीं पर कुछ कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट को उतारा, एक अवसर प्रदान किया हमको, आपको, एक सामान्य व्यक्ति को, कि आप इस सेक्टर में उतर के, आप इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ जुड़ के विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, विदाउट लाखों का इन्वेस्टमेंट, बिना लाखों करोड़ों के इन्वेस्ट किए हुए कुछ 1,000 से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप मेहनत कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, आप इसके प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं, आप इसके प्रोडक्ट का प्रचार करने से जो बेनिफिट मिलता है उसको गेन कर सकते हैं। इसमें इन कंपनियों ने भी 20 रुपए का प्रोडक्ट बनाया और 80 रुपए का प्रोडक्ट, 100 रुपए का प्रोडक्ट हमको आपको प्रोवाइड कराया। इन्होंने भी कोई धर्मार्थ चिकित्सालय नहीं खोला, लेकिन जो बीच का बेनिफिट है, जो बीच का बिचौलिए ले जाते थे, वो यहां इस सेक्टर में बिचौलिए हो गए हम और आप। इस सेक्टर में अमिताभ बच्चन का रोल, शाहरुख खान का रोल अदा करने वाले हो गए हम और आप। एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग हो गए हम और आप। मीडिएटर्स के रोल हो गए, C&F यहां पर हो गए हम और आप। रिटेलर यहां पर हो गए हम और आप। तो इसका जो बेनिफिट है 80 रुपए का, वो किस तक गया? हम हमारे तक और आप तक। तो हमको आपको क्या मिला? एक अवसर मिला पैसा कमाने का। क्या मिला? एक अवसर मिला पैसा कमाने का। छोटा इन्वेस्टमेंट करके, छोटी पूंजी लगा के, मेहनत करके, अपने लोगों से संपर्क करके, अपने पड़ोसियों से संपर्क करके, अपने रिश्तेदारों से संपर्क करके, अपने मिलने वालों से संपर्क करके हम लोगों ने क्रिएट किया सेल। कंपनियों को क्या चाहिए? सेल, बिक्री। और वो बिक्री किसने दिया? हमने और आपने दिया। तो उसका बेनिफिट का कुछ परसेंटेज हमको आपको मिलता चला जाता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस या मल्टी लेवल मार्केट। इसमें क्या बुराई है? अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसको रिटेल करने का काम, उसको एडवर्टाइज करने का काम हमारे आपके जिम्मे है, तो इसमें कहां फ्रॉड है, क्या फ्रॉड है, भगवान ही जानता है। इसलिए आप लोग निर्भीक होकर इस सेक्टर में आइए। आज का सेशन यही रहेगा कि ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है, और कल के सेशन में हम लोग समझेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन जो कंपनी है, ये किस तरीके से हमको आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है आगे बढ़ने का, इनकम करने का। कैसे इस सेक्टर से जुड़ के लोग लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की इनकम कर रहे हैं। ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई झूठ नहीं है। नाम कमा रहे हैं, सम्मान कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं। आज देश में लोग उनको जान रहे हैं। ये इस सेक्टर की खासियत है कि एक छोटा सा साइकिल से चलने वाला व्यक्ति आज के डेट में मर्सिडीज से चल रहा है। एक परचून का दुकानदार करोड़ों रुपए का मालिक है। ये इस सेक्टर की देन है, मेहनत की देन है। उन्होंने अपने जान जी लगा दिया, जी जान से मेहनत किया, लोगों की बातें नहीं सुने, लोगों की बातों की परवाह नहीं किए, और आज वो सफलता की कैटेगरी में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। तो कल हम लोग इस पे विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड MC, आपका दिन शुभ हो।